I am not SEBI registered advisor. No buy or sell is recommended at this platform. If you buy or sell based on my levels, kindly do your own analysis or discuss with your financial advisor. तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आगाज़ अकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम मंथली, वीकली और जो है इंट्राडे के लिए 1 सितंबर के लिए क्या डाटा है, क्या हमारा सेटअप रहेगा, ये सभी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचते रहें। एंड मोर ओवर कॉमेंट तो ज़रूर करें अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं, क्योंकि अब तक अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो लेवल्स के अकॉर्डिंग हम वर्क करें और लेवल्स ऑलवेज हिट होते हैं। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास FIDIs का डाटा है 29 अगस्त को। जो FIs है, ठीक है, जो फॉरेनर ट्रेडर्स हैं वो तो सेल ही कर रहे हैं, ठीक है। अब 29 को उनका कितना हो गया है 8312 करोड़। और जो हमारे DIs है, ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कितना बाय किया है 11,487 करोड़। तो ये मतलब जम के बाई कर रहे हैं, पर फिर भी मतलब मार्केट में जो सेंटीमेंट्स हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारा कल GDP डाटा आया था, ठीक है। GDP डाटा अब हमारा जो है वो 7.8% है जो ग्रोथ हुई है GDP की। और ये जो हमारा जो डाटा शो कर रहा है ये अप्रैल टू जून का है। देखो जो गवर्नमेंट ने डाटा रिलीज़ किया है, द इंडियन इकोनॉमी ग्रू बाय 7.8% इन अप्रैल टू जून, द हाईएस्ट इन 5 क्वार्टर्स, ठीक है जी। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा पुश है। तो जो शायद उस दिन हमारे लिए गैप अप वी हो सकता है, वो तो चलो हम देखेंगे कि स्क्रीन क्या कहती है। तो एक ये अच्छा हमारे लिए पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि अब तक क्या था, नेगेटिव ही नेगेटिव जो टैरिफ के रिगार्डिंग था वो मतलब एवरीथिंग वाज सो मैसी। तो नीचे नीचे जो मार्केट जा रही थी, बट एक अच्छा मार्केट को भी एक ट्रिगर चाहिए था। तो GDP का ट्रिगर है, जैसे GST का ट्रिगर मिला था तो लास्ट मंडे मार्केट ने काफ़ी अच्छा अप मूव दिया था। तो हो सकता है इससे रिलेटेड भी हमें अच्छा अप मूव मिल जाए। देखो काफ़ी अच्छी ये जो ट्रम्प था उसने क्या बोला था, इंडिया एक डेड इकोनॉमी है, ठीक है, डेड इकोनॉमी रियली। इंडिया GDP डाटा इज़ मेकिंग ट्रम्प ईट हिज वर्ड्स। तो हमारा जो GDP है उसका डाटा काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है। बट ट्रम्प ने क्या बोला था जब टैरिफ लगाने से पहले, कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो डेड है। तो एक स्लैप है जो ट्रम्प के मुंह पे। हाँ जी, एक और न्यूज़ है, जो US की कोर्ट है उसने क्या बोला है, US कोर्ट रूलिंग कॉलिंग टैरिफ इलीगल नॉट एप्लीकेबल टू इंडिया क्लेम्स एक्सपर्ट। तो US की खुद की जो कोर्ट है वो कह रही है कि जो हमारे ऊपर 50% का जो टैरिफ इम्पोज हुआ है, जो ट्रम्प ने लगाया है, वो मतलब एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। तो उनके खुद ही मतलब देखो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब है, जो चांसेस है कि इस डील में कुछ नेगोशिएबल हो सकता है। चलो देखते हैं अगर कुछ होने के चांसेस है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये गिफ्ट निफ्टी है एज ऑन संडे 31 अगस्त। तो गिफ्ट निफ्टी है +32 पॉइंट शो कर रही है। अब देखते हैं कि कल तक कहाँ तक पहुँचती है। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले अब न्यूज़ हमारी होगी है सारी, तो हम स्टार्ट करते हैं चार्ट पे हमारा एनालिसिस। तो ये निफ्टी 50 का मंथली चार्ट है ना, मंथ हैज़ बीन कंप्लीटेड है ना। अगस्त की जो कैंडल बनी है, कल से सितंबर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब हैंगिंग मैन टाइप बनी है, ठीक है जी। तो मैंने कुछ एनालिसिस की है, जैसे ये लास्ट अगस्त है, ठीक है, ये अगस्त में ये हैमर, ये वाली कैंडल है जो हैमर बनी है। उसके बाद ये हमारा सितंबर में हाई था, ठीक है, ग्रीन कैंडल। तो हम जस्ट एक बार हिस्ट्री को देख रहे हैं। तो ये 2023 में रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद सितंबर की ग्रीन, इधर अगस्त की ग्रीन कैंडल बनी है, तो सितंबर में रेड। जस्ट मतलब देख रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ है। अगस्त में इधर अच्छी रेड बनी है 21, ठीक है जी। तो इधर भी ग्रीन है,
तो इधर 20, इधर ग्रीन, देन दिस साइड 2020 में सितंबर में, अगस्त में ग्रीन बनी है तो सितंबर में रेड। तो ज़्यादातर अब तक हमें यही दिख रहा है, अगर अगस्त में रेड है तो सितंबर में ग्रीन, अगर अगस्त में ग्रीन बनी है तो यहाँ रेड कैंडल, इधर अच्छी ग्रीन कैंडल 19 में, 2019 हेयर 18 में हमें ग्रीन कैंडल, देन सितंबर में ये रेड कैंडल। इधर अगस्त में भी रेड कैंडल, अगर आप देखोगे सितंबर में भी यही 2017 में दिस हैपन। अदरवाइज़ मतलब अब तक जितने मैंने आई थिंक 10 ईयर्स का डाटा देखा है, 16 अगस्त, ये अगस्त की ग्रीन कैंडल है, ये रेड, दिस वन अगस्त रेड कैंडल, देन नेक्स्ट सितंबर ग्रीन। इधर दोनों ही ग्रीन है, बस 2 टाइम्स हुआ है कि दोनों ग्रीन बनी है, 14 में भी। ठीक है जी, अगस्त में भी हल्की सी देखो, इधर अगस्त में हल्की सी, मतलब एक तरह हैमर भी कह सकते हैं क्योंकि विक है ऊपर, तो डोजी, इधर एक डोजी बनी है। ठीक है, तो 14 तक मैंने डाटा कलेक्ट किया, बस 2 टाइम्स हुआ है कि दोनों ग्रीन बनी है, अदरवाइज़ ओपोजिट बन रही है। तो अब हो सकता है हम ये एक्सपेक्ट कर लें कि और जो सितंबर की है वो ग्रीन बन जाए। एक जीडीपी का डाटा आना है, ठीक है, वो भी फर्स्ट को ही हमारी कैंडल स्टार्ट होगी, मंथ का फर्स्ट डे होगा मंडे को। और हो सकता है जो टैरिफ के रिलेटेड भी हमने न्यूज़ देखी है कि रिड्यूस हो जाए, है ना, इतना टैरिफ मतलब जो इम्पोज हो तो गया है, तो कुछ ना कुछ डील बन जाए, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है। तो होप है कि कैंडल ग्रीन हो जाए, जस्ट बेस्ड ऑन हिस्ट्री ओनली, और जो अब सेंटीमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो अगर मंथली बेसिस पे हम बात करें, निफ्टी में हमें नीचे का जो लेवल देखना है, वैसे तो मतलब 2310 और ऊपर 2500 इमीडिएट बेसिस पे, ठीक है, जो इमीडिएट बेसिस है वो हम देख सकते हैं। बट उसके बाद डे का जो है हमारे पास, एक मैंने आपको गैप दिखाया था, वो तो फिल करेगी। तो अगर मंथली पे हमने देखना है, मैंने ये लेवल मार्क कर रखे हैं, ठीक है जी, 310 देन 196। अगर 310 पे हमारी निफ्टी नहीं रुक रही है, देन डेफिनेटली इट विल शो 196। अपसाइड अगर 24,500 पे हमें मिलती है, ठीक है जी, देन 24,570, देन 60, अपसाइड 63, ठीक है जी, 2463 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें वीकली लेवल की, पर इधर हम अगर लेवल्स देखें, ठीक है, तो मेनली तो यही है, ये वाला 310 वाला लेवल है, जो ये वाली मैंने मार्क किया है, दिस वन। तो 324 310, क्योंकि इस कैंडल का जो बॉडी है यहाँ पे आ रही है, मैक्स टू मैक्स है, और पिछली बार भी मैंने दिया था 280 तक का लेवल हम देख सकते हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है, ये है हमारी निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो एक तो ट्रेंड लाइन यहाँ से निकल के आ रही है 26,000 से यहाँ तक, ठीक है जी, एक तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है। एक अगर यहाँ से ड्रॉ करें हम, यहाँ इसकी क्लोजिंग है हमारी, इस वीक की क्लोजिंग है, तो एक आपको ये नीचे ऐसे ट्रायंगल मिलेगा, पर इसकी स्पेस काफ़ी है, इतनी स्पेस है इस ट्रायंगल में, इतनी ये स्पेस है, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो काफ़ी अभी तक स्पेस है। अब तक जो मतलब सपोर्ट थी, है ना, ये 500 की सपोर्ट थी, वो तो इसने मतलब जैसे ये वाली सपोर्ट आ रही थी, तो यहाँ पे तो इसने मतलब ब्रेक कर दी है। अब जो इमीडिएट सपोर्ट हमें मिल रही है वो कौन सी है, ये 310 की,
ठीक है जी। 300 सोच लो हम 24, जैसे 325 से 280 तक का लेवल हम मान सकते हैं। ये वाली यहाँ पर यहाँ जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आगे से मिलेगी, तो 310 तक हम देख सकते हैं कि निफ्टी है। उसके बाद निफ्टी क्या कर रही है, तो जो हमारे वीकली लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है जी। वीकली लेवल, हाँ जी, जो वीकली लेवल है अप साइड हमें ये वाला लेवल देखना है 24,633, और डाउन साइड 24,300 का। ये लेवल 300 का ऑलरेडी हमने देख लिया है। ये यहाँ हमारा इस जो ये मस्टर्ड कलर ये वाली है, वहाँ हमें मिल रहा है इस, लेट मी शो यू, इस लेवल पे यहाँ तक हमें 633 टू इस, ठीक है। ये 333 पॉइंट्स है, 350 मान लो आप। इस पॉइंट्स में हमें देखना है वीकली लेवल पे। इफ़ वी टॉक अबाउट इंट्राडे, तो डे में हमें देखिए क्या नज़र आ रहा है निफ्टी में। डे का जो चार्ट है उसने तो मतलब सब कुछ तोड़ ही दिया है। जो भी सपोर्ट, जब 500 टूटा तो उसके बाद अब जो एक ये लेवल की मैं आपके साथ, सॉरी, इस गैप की मैं आपके साथ कई बार बात कर चुकी हूँ, उसी पे अब रुकी हुई है। दिस यू कैन सी, ठीक है जी। और हम, मेरे ख्याल मोर देन 1 वीक हो गया हम इस पे बात कर रहे हैं। जो लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 380, हाँ जी, 380 टू 150, 160 हम मान सकते हैं। 24,380 टू 24,160, ये हमारा जो गैप है, ये एक ना एक दिन तो ये फिल करने आएगी। बेटर एक दिन में हो जाए, तो अगर होना ही है ना, कुछ डाउन साइड अच्छा मिल जाए। तो ये लेवल आपने, मैंने आपको कई बार बोला है, चार्ट पे आपने मार्क करके रखना ही रखना है। तो अगेन हमारी कितनी कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स है, 1 2 3, है ना। तो मतलब आई डोंट वांट टू से कि जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे था ना, हमारे 3 ब्लैक क्रोज बन गए थे, तो 3 मतलब कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स। चलो अभी तक 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल अगर हम यहाँ से भी देखें, है ना, 1 2 3, फिर 4 बनी, इधर 1 2 3 4 1 2, तो मतलब मोस्टली अगर 3 बन रही है, इधर 4th बनी है, बट यहाँ अच्छी, ठीक है। तो मतलब 3 बन रही है तो 4th के शायद चांसेस हो सकते हैं, बट जो जैसे जीडीपी की न्यूज़ और टैरिफ अगर रिड्यूस हो जाता है तो हो सकता है 4th कैंडल बनने की नौबत ना आए। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स अगर देखें हमें क्या नज़र आ रहा है, कौन से लेवल्स है जो निकल के आ रहे हैं। तो लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए मार्क कर रखी, और सपोर्ट एंड रजिस्टर मैंने लिख रखी है। अगर हमारी सबसे निफ्टी जो है हमें 433 पे ट्रेड कर रही है, ठीक है जी। इंट्राडे पे अगर हमें निफ्टी 500 पे सबसे पहले सपोर्ट आएगी, अगर हमें मिलती है फ्लैट, अगर ओपनिंग फ्लैट मिलती है, वैसे फ्लैट के चांसेस नहीं है, तो सबसे पहले आपकी 24,500, ठीक है जी, 24,500, देन दिस वन 570, देन 600, 633, 675 टू 700, जो लेवल्स है वो सारे मार्क किए हुए हैं, ठीक है। एक लेवल आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे रहेंगे रेजिस्टेंस। तो इफ़ यू टॉक अबाउट सपोर्ट, अगर सपोर्ट की बात करते हैं, तो अगर आपको निफ्टी 24 किसी रीज़न से 500 पे मिलती है, साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, तो यहाँ आके जिस लेवल पे निफ्टी खड़ी है 24,450 टू 30, 430 के अराउंड अगर कंसोलिडेशन होती है, नीचे आके कंसोलिडेशन होती है, तो नेक्स्ट लेवल आपको 24,400 का, ठीक है जी। देन 338, 280, 240 एंड 200 का लेवल आपको नीचे
मिल सकता है। ये हम सपोर्ट नीचे देख सकते हैं निफ्टी में। तो उसके बाद तो फिर गैप फिल ऑलमोस्ट हो ही जाएगा क्योंकि 160 तक है। क्लियर ही। आई होप आपको मंथली भी, वीकली भी और जो इंट्राडे के है, ये इंट्राडे के लिए हमारे लेवल्स है फॉर इंट्राडे, तो क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। हाँ जी, ये बैंक निफ्टी का हमारा मंथली चार्ट है। तो मतलब इसकी कैंडल है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी नीचे जा रहा है। बट निफ्टी में जैसे रिलायंस FMCG, उसमें रिलायंस ने, FMCG ने काफ़ी, ठीक है। तो फाइनेंस के भी उस दिन जो स्टॉक्स थे वो भी काफ़ी अच्छे चले थे। तो उसकी वजह से, क्योंकि इसमें सिर्फ सेक्टर बैंक निफ्टी में क्या है, सिर्फ बैंकिंग और प्राइवेट बैंक्स तो आप देख ही रहे हो कि कितना बुरा हाल है। तो इसने मतलब सपोर्ट जो है काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया। अब आप खुद देखो चार्ट पे, हमें यही नज़र आ रहा है, यहाँ तक ये चीज़ नज़र आ रही है। तो मंथली लेवल पे अगर हम देखते हैं तो कौन से लेवल हमें दिखते हैं, डाउन साइड 52,330, देन 53,000 टू 53,900, यहाँ तक के 330 टू 53,900 तक के चांसेस है जो हमें मंथली बेसिस पे दिख सकते हैं। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें जो बैंक निफ्टी है कैसी दिख रही है, क्या चार्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग हमने डेली करनी है तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें ज़्यादा, जितना टाइम फ्रेम छोटे पे देखेंगे तो इंट्राडे के लिए थोड़े, लेवल के लिए हमें बड़ा टाइम फ्रेम पे ठीक रहता है। तो देखो ये जो डोजी थी, लेट मी शो यू अगेन, डोजी का तो इसने स्वाहा कर ही दिया है ना। डोजी के तो नीचे आ गई है। डोजी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसके बाद अब क्या है, यहाँ हमें कोई भी मतलब सपोर्ट नज़र ही नहीं आ रही है, रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद नीचे ही गई है इस लेवल के बाद, जहाँ ये आके खड़ी हो गई है। अब बस एक न्यू सेंटीमेंट्स है जो इसे बचा सकते हैं, और बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है, ठीक है। तो वीकली लेवल पे अगर आप देखो, डाउन साइड आपको 52,670 टू 53,900 तक के लेवल्स है जो आपको दिख सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 1300 पॉइंट्स है जो हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें डे की, क्योंकि मंडे के लिए हमें इंट्राडे के चार्ट पे आना पड़ेगा, तो इसने तो फिर मतलब बना दिए, ब्लैक क्रोज वाला सीन क्रिएट कर दिया। देखो जी, मतलब इसमें तो रेड कैंडल जैसे 1 2 3 देन फोर्थ, अब 1 2 3 4 5 6, पहले इसने मतलब डबल ब्लैक क्रो का पैटर्न बता दिया है। तो जो ब्लैक क्रो, 3 ब्लैक क्रोज का मैं रिपीट करती हूँ, क्या पैटर्न होता है, 3 ब्लैक क्रोज। इसमें क्या होता है, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल बनी है आपकी, डाउन साइड की बनी है, तो उसके बाद ये इंडिकेट करते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो बैंक निफ्टी ने तो जैसे वीकली, लेट मी शो यू अगेन, वीकली टाइम पे हमने इस पे काफ़ी डिस्कशन की है। 1 2 3 4 सॉरी, जब 3 कैंडल्स बनी थी 1 2 3, तो उस टाइम ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, निफ्टी मतलब काफ़ी वीक होती थी। बट उसके बाद 3 दोबारा इसने बना दिए वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये अब क्या था, ये एक पुल बैक ही था। पुल बैक के बाद अपसाइड तो सस्टेन करनी पड़ी है नीचे। अब पहले क्या होता था, अगर हम 3-4 वीक्स पहले की देखें, यहीं पे अब देखते हैं हम एग्जांपल, तो मार्केट हर वीक में अपसाइड जाती थी, ठीक है जी। चलो हाई नहीं, मतलब समटाइम हाई नहीं क्रॉस कर पाती थी, बट ऑलमोस्ट इस 3 वीक्स में तो इसने हाई टच करने की कोशिश की है अपनी पहले वाली कैंडल के, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब ये वीक था कि अच्छा, मतलब मंडे ट्यूसडे बिगिनिंग जो वीक की होती थी अच्छी होती थी, बट थर्सडे फ्राइडे तक फिर नीचे आ जाती थी। तो लास्ट मंडे भी मतलब गैप अप अच्छा रहा था, बट सस्टेन नहीं हो पाता है।
तो फिर नीचे आ जाना होता है। तो डे के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हमारे पास 1 2 3 ब्लैक रोज है, ये डबल हो गई है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग इसने डाउन ट्रेंड दिया ही दिया है। और बैंक निफ्टी तो है ही मतलब काफ़ी वीक चल रही थी। और मोर ओवर और पैटर्न देखो, अगर यहाँ से देखें हम एम पैटर्न है ना, तो एम पैटर्न का भी नेकलाइन, तो अगर यहाँ से देखें, इससे देखें है ना, तो एम का इसने क्लियर कट एम दे दिया। और ये था बस लास्ट मंडे का था, ये गैप था। हाँ जी, तो फ्रेंड्स 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं हमें कौन से लेवल है जो बैंक निफ्टी में नज़र आ सकते हैं। हाँ जी, तो अगर हम सबसे पहले बैंक निफ्टी है 53,692 पे इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज़ हुई थी। ठीक है जी, अगर हमें इसी के आसपास मिलती है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी की, इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं, और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें 53,739 पे मिलेगी, और यहाँ आके अगर कंसोलिडेट करती है बैंक निफ्टी, ठीक है जी, तो कंसोलिडेट करके 15 मिनट्स की एक आपको ग्रीन कैंडल मिलती है, तो नेक्स्ट लेवल आपको मिल सकता है 918, उसके बाद 24,046, देन 150 के 150 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सेम एज अगर आपकी बैंक निफ्टी 53,739 सेम लेवल पे अगर आपकी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करती है डाउन साइड की, वी आर टॉकिंग अबाउट सपोर्ट, ठीक है, और कोई नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो कौन से लेवल हमें 600, देन 53,475, ठीक है, 350 एंड 166 के हमें लेवल्स है जो देखने को मिल सकते हैं। बट इंट्राडे में इसका जो गैप है, निफ्टी का भी नज़दीक है, इसका गैप है काफ़ी नीचे है अभी, तो ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो फ्रेंड्स ये बात होगी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, ठीक है, ये हमने मंथली, वीकली और इंट्राडे के लेवल्स है जो डिस्कस कर लिए। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो सेटअप हमारा रेडी हो गया मंडे के लिए। बाकी जो अपडेट्स होगी मैं हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का चैनल है और इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, उस पर डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक क्रिएटर के लिए मतलब बहुत पॉजिटिविटी मिलती है अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और मोर ओवर अगर आप कमेंट करते हो तो मतलब बहुत बूस्टअप मिलता है। तो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट ही है, ठीक है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इतना तो कर ही सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है जी, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।